हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, और फिर 5 मिनट में देखेंगे हम 20 तारीख को, मतलब मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड ले सकता है। हमारा सिंपल सा लॉजिक रहेगा, कहाँ पे हमारा सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, उसको समझेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि वीकली और डेली टाइम पे दोनों का है, बेसिस पे है। देखो, हमें ट्रेडिंग से सिर्फ मतलब हमें कुछ सीखना भी है, कुछ जानना भी है, साथ साथ अपने नॉलेज को भी इंक्रीज करना है। और दूसरा, जब वीकली एक मार्केट क्लोज होता है तो हमें वीकली में भी, डेली टाइम में भी देखना पड़ता है। हमें एक बड़ा टाइम फ्रेम में बड़ा प्लान होने से, हमें जब छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि मार्केट है अप ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट अगर नीचे गया, जो ओवरनाइट ले जाता है ट्रेड को, तो उसमें हमें मदद मिलता है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से कहीं रिवर्स मिल जाए, ज्यादा अगले दिन ज्यादा गैप अप या ज्यादा गैप डाउन हो जाए। तो इस चीज में हमें क्या थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है। दूसरी बात आगे हमें देखो, हम कभी जब पैसे लगाते कोई चीज, अगर आप कोई चीज बाई करते हो, चाहे मोबाइल हो चाहे कोई चीज हो, तो आप लोग क्या करते हो, बार बार उसको यूट्यूब में सर्च करते हो, या तो दोस्तों को पूछते हो कि भाई ये चीज सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। 10 बार पूछना, बेशक वो 5,000 का 3,000 का ही कोई सामान हो, लेकिन क्या आप 10 जगह पूछते हो, 10 बार यूट्यूब में देखते हो, फिर है ना उसका अंतर देखते हो, क्या इसका फायदा क्या ना, उसके बाद जाके आप उस चीज को परचेस करते हो या बाई करते हो। ठीक उसी तरीके से देखो, ये भी एक क्या है, आपका पैसा लगता है उसमें। तो क्या है, अगर आपने 5,000 का सामान कोई खरीदा तो सामान तो आपको मिलेगा। उसके बाद बेशक आपका सामान खराब निकल गया, कहीं चीज छोटी मोटी, लेकिन क्या सामान तो आपको मिल रहा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपने 5,000 का लगाया तो हो सकता है कि वो जीरो भी हो जाए। तो क्यों ना, इसके लिए हमें क्या स्टडी करना जरूरी है, ऊपर से क्या हम जब एक प्लानिंग होना जरूरी है। हर चीज करने के बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा बहुत आप हो सकता है कि आप बचाव कर रहे हो अपने लिए, मार्केट मतलब ये जीरो ना हो कम से कम। अगर 5,000 का चीज है तो आपको पता है कि मैं 1,000 लॉस ले सकता हूँ, बाकी 4,000 मेरे पास सेव हो जाए। तो इसीलिए एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, एक मजबूती, एक एनालाइज, हर चीज एक माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरह से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में आप जो दोनों लाइन देख रहे हो, मैं इसको यूज करता हूं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप भी यूज करो, लेकिन क्या इसको कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर इसके बारे में जानना है, सीखना है, तो आप मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं फ्री में आपको इसको बारे में बता सकता हूँ कि इसका सेटिंग का और क्या क्या चीज किस तरीके से मैं ट्रेडिंग प्लान, ये चाहे टाइम फ्रेम कोई भी हो। लेकिन क्या हमारा ईएमए जो है, ये ब्लू कलर का है 22 EMA, और ब्लैक कलर का है 50 EMA। ठीक है, बस यही है इसका, लेकिन इसका कुछ सेटअप और कुछ थोड़ा बहुत इसका कैलकुलेशन होता है। टाइम फ्रेम कुछ भी हो, लेकिन ये में सेम रहता है। तो अभी देखो, हम जो वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, जो मार्केट क्या हो रहा है कि एक बियरिश सिग्नल दे रहा है हमें कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट जहां पे आज क्लोज हुआ, कौन सी, 43,583 के आसपास, मतलब लगभग 600 के आसपास, 580 या 600, कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो हो सकता है, देखो बड़े टाइम फ्रेम में मैं हमेशा बोलता है 22 EMA जब तक ऊपर है हम बुलिश। लेकिन क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे भी देखो, मार्केट एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ आया, फिर हो सकता है कि रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। तो उस लेवल कौन सी है, जो ब्लैक कलर का लाइन, हम इसी को ही समझते हैं, ये हमारा 43,000 के आसपास। तो मार्केट अगर मंडे को अगर इसके नीचे, मतलब 43,500 के नीचे प्राइस सस्टेन करे, कितना 1 आवर्स, तो हम क्या हो सकता है, मार्केट उसी दिन या तो उसी वीक में, मतलब जो हम क्या करें, इसको 43,000 के आसपास को टच करे, या तो इसको नीचे भी जा सकता है। देखो, मैं यही नहीं बोल रहा कि 22 ऊपर है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो हमें पता है कि अगर इससे पीछे प्राइस सस्टेन करता है 22 में, ये उसी तरीके से ऊपर जा रहा है, 50 में ऐसे ही चल रहा, तो हो सकता है अगले बार मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ, मार्केट इसको, मार्केट प्राइस सस्टेन नहीं करेगा। कुल मिलाकर अगर आप नीचे इसी तरह से जाते हो तो इसका आप सतर्क रहना कि आपने क्या पुट साइड जो बियरिश ट्रेड लेके ओवरनाइट नहीं जाना। मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये 22 में ऊपर चल रहा है, 50 में नीचे चल रहा है, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, 2 दिन रेड कैंडल नीचे है, तो आप यहाँ से इस लेवल पे आप कभी भी पुट साइड, मतलब बियरिश ट्रेड लेके ओवरनाइट ना लेके जाए। अगर आपका कैपिटल कम है या कैपिटल ज्यादा, वो बात अलग बात है, लेकिन क्या अगर यहाँ ले जाओ, अगला दिन ज्यादा बड़ा गैप अप हो सकता, मार्केट नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करे, इतना मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ होगी। ठीक है, ये नहीं कि आप मुझे फोन करके बता सकता है, जब तक ये ट्रेड ऊपर रहेगा। अब मार्केट प्राइस ऐसे नहीं कि नीचे चला जा रहा मार्केट, ठीक है, मार्केट इसी लेवल से आसपास से, मार्केट एक बड़ा गैप अप के साथ या तो रिवर्स मिलेगा, मार्केट प्राइस सस्टेन नहीं होगा।
तो समझ में आया। तो आप इसी लेवल पे मतलब आपको इसी तरह पता होना चाहिए मार्केट अगर नीचे जा रहा तो मार्केट हो सकता है मार्केट प्राइस सस्टेन ना करे। सस्टेन करने के लिए 22 EMA को इस तरीके से 50 EMA को क्रॉस होना चाहिए, 50 EMA ऊपर होना चाहिए और ये जो ब्लू कलर का लाइन ये नीचे साइड आना चाहिए, मतलब क्रॉस होना चाहिए, तब जाकर हम मानेंगे मार्केट अब नीचे जाएंगे। ठीक है, तो वीकली टाइम पे में हमने देख लिया जाकर हम इंटरडे लेवल पे है, लेकिन क्या है हमें वीकली टाइम पे थोड़ा सा देखना पड़ता है। और ये जो कैंडल बना है एक बियरिश सिग्नल दे रहा, हो सकता है मार्केट एक नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को हमें मिले। अभी चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि बड़ा टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आए लेकिन मार्केट प्राइस सस्टेन ना करे, और नीचे साइड में हमें क्या पुट साइड बियरिश लेके ओवरनाइट नहीं जाना। ठीक है, दो चीज हमें समझ में आएगा यहाँ बड़े लेवल पे। देखो लेवल हमारे पास होना चाहिए, पता होना चाहिए किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है कोई भी काम के लिए। अगर आपके पास प्लानिंग है ना तो आप कभी भी देखना नोट कर देना। आम टाइम पे जो देखो मैं एक फौज से आया हूँ, मैं रिटायरमेंट एक्स आर्मी हूँ, लेकिन हमारे फौज में क्या बोलते हैं ना, हमें 1 महीना 2 महीने पहले का ही प्लानिंग हमें पता है कि 2 महीने बाद क्या होने वाला, हमारा कौन सी ट्रेनिंग होने वाला क्या है, हम उसी हिसाब से छुट्टी का प्लानिंग करते हैं। डेली का हमें रूटीन पता रहता है, आज रात को मुझे बता दिया जाता है कि कल मुझे क्या करना, कहाँ पे जाना, कितने बजे क्या क्या करना। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप खुद ही सोचो, आप एक दिन का पहले प्लानिंग करना कि कल मुझे इतने बजे यहाँ जाना, वहां से फिर आने के बाद इतना बजे मुझे ट्रेन पकड़ना, गाड़ी पकड़ना, वहां जाना, आप करके देखना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको मतलब आपको काम पता है ना पहले से ही, माइंड उसी हिसाब से सेटल होगा कि भाई मुझे क्या करना कहाँ पे, ये नहीं कि आप सोचोगे यार जाऊं कि ना जाऊं। तो ऐसे इसलिए प्लानिंग होना बहुत जरूरी, प्लानिंग होने से हमारा क्या टाइम का बहुत बचत होता है और हम एक्यूरेट काम को कर सकते हैं परफेक्ट। अभी हम आगे डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लेवल को देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइन है, अगर आपको नजर आ लाइन क्या, आपको सिर्फ समझाने के लिए, अगर मैं इसे लाइन नहीं बताऊंगा ऐसे मुंह से बता दूंगा तो आपको इतना याद नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आप दोबारा इस वीडियो को देख के भी आपको पूरा पिक्चर, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना मेरा वीडियो हमेशा बड़ा होता है, कोई सोचता है कि इतना बड़ा बड़ा वीडियो बनाता है, लेकिन क्या मैं ही सोचता हूँ कि अगर कोई भी नया बंदा अगर जो एक लॉट से भी ट्रेड करता है और सोचता है कि मंडे को मेरा पहला ट्रेड है, फर्स्ट दिन का ऑप्शन ट्रेड बैंक निफ्टी में भी, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब उसको ट्रेड का पता है कि भाई मुझे यही जगह से ट्रेड करना, इसके नीचे या ऊपर मुझे ए सेल लेना। तो सबसे पहले देखो मार्केट जो यहाँ पे देखो आपने अगले दिन जो मार्केट जो हमारा 17 नवंबर को काफी 500 पॉइंट का आसपास गैप डाउन ऊपर हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है। लेकिन इससे डेली टाइम पे में अगर तो वीकली टाइम में हम क्या देखा 22 EMA ऊपर था और 50 EMA नीचे, लेकिन यहाँ पे आप देखो सेम, मैंने कोई चेंज में नहीं किया, सेम वही EMA है, सिर्फ इसका टाइम पे में डेली टाइम में, डेली टाइम पे में हम क्या देख रहे हैं कि 22 EMA जो ब्लू कलर का लाइन नीचे और 50 EMA ऊपर, तो मतलब अभी तक हम बुलिश मार्केट देखो यहाँ पे चला तो गया था इसको प्रॉफिट, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर, कहीं ना कहीं इतना बड़ा गैप अप। तो जो आपको वीकली टाइम पे मैं बता रहा था कि अगर इसी तरीके से होता है वीकली टाइम में तो हो सकता है अगला दिन इतना बड़ा गैप अप हो जाना आपको समझ में ना आए, इसलिए ओवरनाइट ले जाने के मैं बार बार बुलिश साइड का भी बता रहा था, जो अभी 2-4 दिन पहले भी बता रहा था, अगर बुलिश ट्रेड लेते हो ओवरनाइट मत लेके जाओ, हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो देखो मार्केट अगर मानो इसी बंदे ने जिसका कैपिटल कम है यहाँ से मतलब कॉल साइड था, अगला दिन कुछ भी उसका दिमाग में आया हो, अगला दिन इतना गैप डाउन होने के बाद 500 पॉइंट है, उसका प्रीमियम मतलब कहाँ तक चला गया, मतलब सोचो कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। अगर उसके पास कैपिटल भी कम है तो अगला बार वो ट्रेड ही नहीं करेंगे, वो पूरी लाइफ यही सोचेगा कि इतना मुझे मिल जाए फिर मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूँ, ऐसे ही कहीं दिमाग में आ जाए, या पहला दिन हो तो बस बोलेगा या तो बेकार ही है। तो देखो डेली टाइम पे में हमारा जो लेवल है, जो हमारा सपोर्ट बना है कौन सी 43,500 से लेके 43,560, ये वाला जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये लाइन क्या है, ये है। ठीक है, कौन सी, ये वाला लाइन, तो 43,500 से लेके 560। तो डेली टाइम में हम अगर मार्केट 500 के नीचे है ना, 500 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ या ऊपर गैप अप ओपन करके मार्केट नीचे क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद 500 के नीचे है ना 43,500 के नीचे अगर 15 मिनट प्लस कैंडल क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमें डाटा भी उसी तरफ से नेगेटिव मिले तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं नीचे की साइड। लेकिन क्या लेवल देखो नीचे की साइड हो सकता है कि यहाँ पे, मैं ये नहीं बोला आपको हर स्वैप पॉइंट में, देखो यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट क्रिएट हो, कौन सी वो भी लेवल 43,400, 43,400 जो पीला वाला लाइन देख रहे हो ये 43,400 का लाइन हो सकता है, मैं यही नहीं बोला कि यहीं पे सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर ओपन हो रहा, अब इस चीज को ध्यान रखो, अगर मार्केट 560 के ऊपर ओपन, यहीं पे कहीं पे साइड भी ओपन होता है, टाइम बिताने के बाद अगर वो ब्रेक करता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट करे, या तो मार्केट साइड में हो जाए है ना, या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले। अगर इसको फ्लो में ब्रेक करे तो हम एसएल को ट्रेल करेंगे, लेकिन अगर इसके नीचे, अगर 500 के नीचे ही गैप डाउन ओपन है, इसके बीच में घूम रहा
और घूमने के बाद इसको ब्रेक करे तो हम 400 को फिर नहीं बना, सीधा डायरेक्ट हमारा लेवल कौन सा हो जाएगा, 43,230 से लेके 280, ये रेड कलर का जो लाइन ये हमारा मेन सपोर्ट है। देखो मेन हमारा ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, कौन सी 43,500 से 560, दूसरा 43,230 से 280। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया, कहीं गैप डाउन ओपन हो गया ज्यादा, तो फिर नीचे का लेवल पे हमारा एक राउंड फिगर का लेवल है, ये जो ब्लू कलर का लाइन है 43,000, डायरेक्ट 43,000। ठीक है, इसको भी ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हमारे लिए ट्रेंड लाइन आ जाएगा। तो आपको समझ में, अगर मानो ऊपर साइड भी जाए, अगर मानो ठीक है, अगर मानो साइड भी ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ, कुछ भी ओपन ऊपर साइड में जाएगा तो हमारे लिए कौन सी, हमारे लिए यही रेसिस्टेंस है, कौन सी 43,990 से लेके 44,050। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज ना दे तो मार्केट फिर एक बुलिश ट्रेंड का हम हो सकता है कि मार्केट देखो इसके बीच में भी अभी कुछ दिन टाइम भी था, क्यों पहले भी मार्केट इसके बीच में देखो किस तरीके से टाइम भी था। तो हमें इसके उसी हिसाब से प्राइस को माइंड को ट्रेंड करके रहना कि अगर इसके बीच में ट्रेंड हुआ तो हमें पता किस तरीके से ट्रेड करना, क्वांटिटी छोटा, टारगेट भी छोटा रखो, क्योंकि देखो हम बायर है, हमें इसी तरीके से मार्केट चाहिए, है ना, इसी तरह के मार्केट। अगर आप देखोगे मार्केट में पूरे साल भर का देखो तो ऐसे ट्रेंड आपको बहुत कम मिलेगा, ज्यादातर पे ऐसे ही खिचड़ी वाला मिलेगा। तो ये क्या सेलर का पूरा हर मार्केट बोलते हैं ना, सेलर का 22 दिन जो हमारा ट्रेडिंग डे होता है एक महीने, वो सेलर का हर एक दिन होता है, लेकिन क्या बायर का ऐसे नहीं। हम लोग गलती करते हैं ऐसे खिचड़ी वाली डे या डोजी बनना या छोटा छोटा बॉडी बनना, हम डेली प्रॉफिट के चक्कर में उसी में एंट्री लेते हैं और फिर दिखते हैं जो ऐसे वाला ट्रेंड में हम 1-2 दिन महीने का प्रॉफिट किया, वो भी कम क्वांटिटी की प्रॉफिट देखते निकल जाते, और ज्यादा महीने का पूरा ऐसे खिचड़ी में हम लॉस कर दे, ओवरऑल लॉस में रहते। तो हम बायर है, हमें क्या डेली ट्रेड भी नहीं होता है ना, हमें डेली ट्रेड नहीं करना, हमें जब मौका मिलेगा तब ट्रेड करना। अगर मौका महीने का मानो अगर हफ्ते में एक दिन भी ट्रेड करोगे और एक दिन में अगर अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड करो, अगर आपको प्रॉफिट मिले 1-2 हजार भी प्रॉफिट ले लिया, तो देखो कभी एक लॉट से 2-3 हजार बहुत हो जाता, ठीक है, हो जाता, मिल जाता। अगर हफ्ते में एक दिन भी मिल गया ना, तो आप देखोगे महीने का आपको 7-8 हजार ऐसे ही हो गया, अगर एक लॉट की पेमेंट से, तो बहुत ज्यादा परसेंटेज है अगर आप इसे ऐसे सोचोगे। लेकिन क्या हम गलती करते हैं, नहीं भाई, हम मेरे पास तो 5 हजार है, एक लॉट लेके मुझे 5 ही हजार कमाना है, वो भी डेली, है ना। तो यही माइंडसेट, तो यही तो दिक्कत होता है, इसी वजह से तो ज्यादा बंदे क्या लॉस क्यों करते हैं, यही सब माइंड है। 5 हजार है, डेली कमाना भी 5 हजार है ना, 5 हजार भी कमाना और डेली भी कमाना, तो ये तो गलत बात है। फिर तो दुनिया इतना पढ़ाई लिखाई कोई नहीं करता, हर कोई यही करता कि भाई 5 हजार लो और 3-4 महीना ट्रेडिंग करो, बस प्रैक्टिस करो, उसके बाद डेली 5 हजार नोट छापो। ऐसे तो होता नहीं। तो देखो समझो, अगर ऊपर साइड में हमारा, अगर मार्केट साइड में अपने बुलिश ट्रेड दिखा तो हमारा पहला हो जाएगा प्रीवियस डे हाई, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगी, कितना है 43,800 के आसपास। सेकंड हमारा ये हो जाएगा, जब तक इसके नीचे है तो हम, अगर ये ऊपर जाएगा तो हम एसएल को ट्रेल करते हैं, लेकिन नीचे साइड में हमारा पहला सपोर्ट, अगर ऊपर मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, तो हमारा हो सकता है यहाँ पे आए, तो हम अगर साइड भी हो रहा है मार्केट, यहाँ डंडी बन रहा है, अब देखेंगे पुट रेटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, हम यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा लेट 43,230 से 280, ये लेवल से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रेड कलर से यहाँ तक, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको ब्रेक डाउन किया तो 43,000, जो कि मैंने वीकली टाइम पे भी बताया कि 43,000 का हो सकता है कल टच कर दे या तो इसी वीक। अभी थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक, देखो जो मार्केट यहीं से पहले मार्केट चढ़ना शुरू किया था, है ना, तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो 0.5 का लेवल देख रहे हो, वो भी लेवल इसी लेवल से आ रहा है, तो ठीक है, मार्केट में आप देखोगे ना, तो ये देखो मैं आपको लाइन इसे बड़ा सा बना के देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो यही लेवल है, दोनों जो रेड कलर का लाइन मैं बड़ा मोटा कर दिया ले लें, जो ये देख लो 43,230 280 से लेके 43,500 560, यही लेवल हमारा क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। मतलब मार्केट में देखो, हो सकता है मार्केट गया फिर नीचे आएगा, फिर यहीं से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चला जाए, हो सकता है। तो इसी लेवल से हमें क्या सावधानी से ट्रेड करना। अरे सॉरी यार, है ना, तो हमें क्या, ये जो 43,500 और 43,200 तैयार मार्केट इसी के बीच में कैंडल बन रहा, बॉडी बन रहा, घूम रहा, तो हमें इसके वजह ना ओवरनाइट लेके जाना ट्रेड को, और थोड़ा सतर्क होकर सावधानी से ट्रेड करना, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, टारगेट भी छोटा रखना। हो सकता है मार्केट यहीं से आए और मार्केट यहीं से रिवर्स दे, मार्केट नीचे भी जा सकता है, साइड में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है, रिटेस्ट का एक पॉइंट है, मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे भी आ सकता है, लेकिन क्या इसके बीच में हमें उसी हिसाब से ट्रेड करना। हम बायर है, बायर की माइंड से ट्रेड करना, ये नहीं कि सेलर की तरह ट्रेड करना। ठीक है, दूसरा क्या है, अभी चलते हैं हम 30 मिनट। देखो दोस्तों, यहाँ तक आप डेली टाइम में देख लेवल को देख लो 43,500, इसके नीचे अगर
400 का एक लेवल है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट नहीं दिया इतना, लेकिन फिर भी पीला लाइन से इसलिए था कि हो सकता है कि मार्केट यहीं से सपोर्ट ले। अगर मार्केट गैप अप या साइड में हो सकता है कि 400 ले, लेकिन अगर 500 के नीचे प्राइस सस्टेन करे, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ फिर टाइम बिताने के बाद ब्रेक कर, तो फिर 400 के नीचे सीधा हम कहा 230 से लेकर 280 इसको ब्रेक किया तो 43,000 का सपोर्ट लास्ट। अभी चलते हैं हम 30 मिनट के टाइम पे में और गहराई से लेवल को समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कर लेता ताकि आपको समझाने में आसान हो। दोस्तों मैं पहले ही बताया वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या आप इसको देखो आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे ट्रेड कैसे करना। देखो 30 मिनट का टाइम फ्रेम में है ना, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में, तब इसको और आसानी से एकदम समझ लो। कल अगर मैं कल बोला मैंने मंडे को अगर मैंने इसके ऊपर कौन सी 43,560 के ऊपर अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर, मतलब यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद अगर जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करेगा ना, तो आपको क्या करना है, तो 43,400 को सपोर्ट नहीं है, सीधा देना मार्केट यहीं पे सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 230 से लेकर 280 यहाँ तक आ जाए। दूसरा, अगर मार्केट इसके ऊपर टाइम बिता रहा है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना, जो हम गलती करता है, जो मतलब कि प्रीमियम बढ़ गया है ना, तब जाकर हम एंट्री करते, या तो मार्केट फिर साइड पे हो जाता है या तो मार्केट फिर डाउन होने लगता, बोलते यार मैं तो एंट्री किया था मुझे, हमें एंट्री इसी लेवल पे लेना। उसके लिए हमें क्या करना, हमें मार्केट क्या इसके ऊपर ही लेना, चाहे कॉल साइड लेना चाहे पुट साइड, हमें एंट्री यहीं पे लेना। अगर मार्केट एक या दूसरा कैंडल पे हमें निकल जाना प्रॉफिट बुक करके, हमें दूसरे को बेच के अपना प्रॉफिट निकाल के बैठ जाना आराम से। तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन चेन में अगर कोई भी साइड से आप ऑप्शन चेन डाटा रीड करते हो, चाहे कोई भी, है ना, मैं तो एनएससी साइड से करता हूँ, मुझे देखने में आसान रहता है, मैं इसलिए। तो हमें क्या करना, जो लेवल कौन सी है 500 600 का ना, 43,500 600 तो हमें ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे का देखना, हमें भी इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइस में ही ध्यान रखना, कौन सी 43,500 43,600। अभी देखो 43,500 मानो मार्केट ओपन में चल रहा, देखो यहाँ पे तो मार्केट लाइव मार्केट चले, अप डाउन होता रहेगा, ये क्या हर 3 मिनट बाद अपडेट होता रहता है। तो आपको क्या करना, जो है 43,500 या 600 का आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो 43,500 का ये वाला देखना है, और आप ये वाला भी देख सकते हो, चाहे वाई को भी देख सकते हो, वाई या चेंज इन वाई, दोनों में से एक को देख सकते हो, और प्राइस को देखना सेम, इसका भी क्या है, इस प्राइस को देखना दोनों का, और इसको देखना। अगर आपको याद नहीं है तो आप डायरी में नोट कर सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो, ताकि आपको देखने में आसान हो। तो सबसे पहले क्या देखना, देखो मानो 43,500 का मुझे या 600 का पुट लेना, हमें मुझे ऊपर ही एंट्री लेना, तो हमें क्या करना, 43,500 में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कितना है 92 है ना, मैं इसे 92,000 है, प्राइस कितना है 486 माइनस 486, मतलब रेड में माइनस 486 है, और इसका क्या है 1,30,000 है। ठीक है, और प्राइस है 181 ग्रीन में, मतलब क्या हो रहा है, पुट बाइंग हुआ है, और यहाँ पे कॉल राइटिंग। तो यहाँ पे देखो ना, जो 486 है ना, कितना हो जाएगा पता है, 510 फिर 520 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, ये जो माइनस में रेड में ही ये बढ़ता हुआ जाएगा, और ये भी बढ़ेगा, मतलब ये माइनस में और बढ़ता है, 400 से 500 550 600 ऐसे होता रहेगा, ये 92 से 96 90 1,00,000 1,07,000 1,20,000 1,30,000 ऐसे होता रहेगा। तो दोनों चीज आपको नोट करनी, प्राइस एक ये दूसरा, अभी वन साइड तो हमने देख लिया, अभी कॉन्फर्म हमें कैसे हो जाएगा, अभी सेम 43,500 पुट को देखोगे, अगर 1,30,000 है ना, अगर मानो ये बढ़ रहा है कोई बात नहीं, 1,40,000 हो रहा है 1,50,000 हो रहा है, लेकिन ये भी जो ग्रीन कलर का है कौन सी 181 ना, तो ये कितना होना चाहिए 190 होना चाहिए, फिर 200 होना चाहिए, ऐसे बढ़ते हुए होना चाहिए, समझ आएगा, ये बढ़ते हुए होना चाहिए, मतलब ग्रीन कलर का ये प्राइस का मतलब क्या है, पुट भी बाइंग हो रहा है साथ में। अगर मानो यहाँ पे देखोगे ये माइनस में हो रहा, अगर ये भी बढ़ रहा, मतलब 130 से 140 150 हो रहा, और यहाँ पे 180 से क्या हो गया 160 150 140, मतलब क्या हो रहा है, ग्रीन में तो है, इनका घट रहा, मतलब यहाँ पे कॉल पुट राइटिंग हो रहा है इसी लेवल से, तो आपने तुरंत पुट साइड नहीं जाना, फिर क्या आपको पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे तो मतलब पुट राइटिंग हो रहा है, तो आप कैसे कॉल को बाई कर, क्या बोले बियर स्टेट लो, पुट को बाई करो। ठीक है, आपको इस चीज का ऑप्शन चेन में थोड़ा सा डाटा साथ साथ देखते रहना, ये देखो बार शुरू में आपको याद नहीं रहेगा तो आपको क्या करना, आपको डायरी में नोट करते रहना कि दो लेवल जहां जिसमें मार्केट चल रहा है एट द मनी का ऊपर या नीचे, एक या दो,
पूरे को नहीं देखना, टोटल वाला ज्यादा नहीं देखना, ठीक है। टोटल तो आप एक बार नजर मार लो हाँ कि किस में ज्यादा है, कॉल राइटिंग में है, पुट राइटिंग है, लेकिन बाकी का जो स्ट्राइक प्राइस में देखना। तो आपको अगर लगेगा कि हाँ भाई ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, मतलब ये माइनस में बढ़ रहा है, 400 से 500, 600, 550 हो रहा है, ये भी ग्रीन में बढ़ रहा है, मतलब 180 से 200, 220, 230, ये भी बढ़ रहा, तो मुझे कॉन्फर्म हो गया कि भाई मार्केट अब यहाँ से एक स्पाइक मुझे मिलने वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी लेवल से मैं पुट बाई करूंगा। लेकिन क्या, जब ऐसे पुट बाई करो तो इसी में सिस्टम में मुझे इसी लेवल के आसपास, मतलब जो सिस्टम में क्या 50 पॉइंट, 40 पॉइंट का मुझे क्या ये सेल पहले सिस्टम में लगा के रखना, कि अगर मैं गलत हो सकता हूँ, अगर हो सकता है मेरे अगेंस्ट एक बड़ा सा कैंडल बनाए तो मेरा इसे यहीं पे कट जाए, मैं लॉस इतना ले सकता हूँ। भाई मेरा कैपेसिटी इतना है, मेरा कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने भाई 600 अगर एक लॉट से ट्रेड करो, मुझे पता है 50 पॉइंट या 40 पॉइंट भाई मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। तो आप पहले से सेट करके रखना। लेकिन अगर आपके फेवर में चला गया तो पहला दूसरा कैंडल जहां पे डंडी बनना शुरू कर दे या एक नेगेटिव कैंडल, आप तुरंत वहीं पे निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर एक लॉट से है, ज्यादा लॉट है तो 75% प्रॉफिट बुक करो, 25 को ट्रेल कर दो, लेकिन आपको इसी तरह से ऊपर ही लेना है। दूसरा, अगर इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो इसके बीच में ट्रेड कर, तो हम क्या 400 का इतना सपोर्ट नहीं मानेंगे, फिर हम सपोर्ट कन्फर्म इसको मानेंगे, कौन सी 43,230 से लेके 280। अगर मार्केट इसको ब्रेक करे 400 का, तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ आके मार्केट साइड भी हो सकता है। अगर मार्केट फ्लो में ब्रेक कर दिया तो आपने क्या करना है, इस सेल को ट्रेल कर दो, टारगेट हमारा फिर 43,000 हो जाएगा, है ना। अगर ज्यादा ही गैप डाउन इसी के आसपास ओपन हुआ 43,230 और इसके आसपास, तो आपने यहाँ पे सतर्क रहना। हो सकता है मार्केट यहीं से एक मूवमेंट ऊपर की साइड, आप तुरंत पुट बाई मत कर लेना, यहाँ पे प्राइस एक्शन बढ़ने देना, उसके बाद थोड़ा डाटा बढ़ने देना, उसके बाद ट्रेड करना, ठीक है। अगर मैंने इसके बीच में ही ट्रेड करा तो ये नो ट्रेडिंग जोन। बाकी अगर इसको ब्रेक करके ट्रेड करे तो फिर हम इसके बीच में एंट्री नहीं, पुट साइड नहीं जाएंगे, हम सीधा डायरेक्ट 43,000 के आसपास देखेंगे, यहीं से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनेगा या कुछ भी बनेगा, डाटा बनेगा, तो हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। या तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हुआ मार्केट इसी तरह से प्राइस एक्शन बनाए तो हम यहाँ से भी बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक भी समझ में आ गया, आशा करता हूँ कि आप लोगों को 30 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में भी दिखा दिया किस तरीके से आपको देखना, अगर ऊपर देखना कोई भी लेवल हो जब भी होता है तो आप उसी तरीके से देखना। दूसरा अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और एकदम लास्ट जो हमारा एंट्री लेवल होता है उसको हम मतलब और कंफर्म कर देते हैं कि आपको किस तरीके से मतलब करना ट्रेड। देखो दोस्तों, वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत है, आप ट्रेड के लिए तैयार हो, मतलब मंडे को आप ट्रेड ले सकते हो। सबसे पहले अगर साइड भी ओपन होता है, मार्केट नीचे आता, फर्स्ट में ही मूवमेंट में मार्केट नीचे, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम 5 मिनट का कैंडल को क्लोज होने देंगे। क्या हो रहा भाई, है ना, जो 5 मिनट का 10 मिनट का जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हो उसको देखो, कैंडल को क्लोज होने दो। अगर मार्केट ऊपर क्लोज दे दे, हैमर बना के ऊपर क्लोज है, तो ये हमारे लिए अच्छा दे दिया कि भाई बायर यहाँ पे एक्टिव है। जैसे इसके ऊपर अगर ट्रेड करेगा दूसरा कैंडल, तो हम यहाँ से छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ट्रेड ऊपर साइड जा सकता, कौन सी 43,990 से लेके 44,000 के आसपास यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे। उससे पहले लेवल हमारा कौन सा है, प्रीवियस डे आई जो ये 43,800 के आसपास, 800 850 के आसपास पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 44,000 44,050 के आसपास कॉन्फर्म। अगर मानो ये हैमर नहीं बना, कुछ नहीं बना, मार्केट यहीं पे नीचे आके क्लोज दे दिया, है ना, तो हम कॉन्फर्म हो गया भाई मार्केट यहाँ पे सेलर अपने हाथ में ले रहा है। तो जैसे मार्केट इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज, अगर मार्केट 5 मिनट का आएंगे, जैसे इसके नीचे ट्रेड करेंगे तो हम क्या तुरंत हम पुट साइड एंट्री करेंगे और हमें ये टारगेट मिलेगा, पहला टारगेट दूसरा टारगेट। समझ में आया किस तरीके से। अगर ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हुआ, मानो 400 के नीचे ओपन हुआ, तो हम यहाँ से कॉल बाई नहीं करेंगे, हमें या तो इस लेवल पे आने देना या तो इस लेवल पे आने देना। इस चीज का ध्यान, अगर 400 के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते मार्केट घूमना, तो इसमें बीच में ये नहीं है कॉल पुट तुरंत लेना, या तो हमें यहाँ तक आना है 43,500 या तो 230 के आसपास, इसके बीच में फिर एंट्री नहीं करना। हाँ, अगर यहीं पे ओपन हुआ फिर यहीं पे आया 400 से सीधा 230 इसका आसपास आया, तो आप यहाँ से एक कॉल साइड जा सकते हैं, पहला टारगेट 400। इस चीज का ध्यान है क्योंकि हमारा एसएल छोटा हो जाएगा, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दे दिया तुरंत आपने एसएल ले लेना। अगर इसी के नीचे ही ओपन हुआ 43,230, तो फिर बोले इसके नीचे, तो 15 मिनट प्राइस को सस्टेन करने देना। सस्टेन करने के बाद यहाँ पे देना, अगर ऑप्शन चेन में डाटा
कॉल लाइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, आपको प्राइस एक्शन दिखाई देगा, डाटा देगा, कैंडल पैटर्न स्टिक देगा, है ना, कोई भी पैटर्न नजर आएगा, तब यहाँ से पुट साइड आ सकता हो, लेकिन 43,000 के आसपास आते ही पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर पुट साइड आपके फेवर में चला गया तब तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना, उसके बाद दूसरा प्लानिंग करना। अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो एसएल को साथ में तुरंत ट्रेल कर देना। अगर ये ऊपर चला गया तो आपने एसएल ले लेना फिर लेकिन एसएल लेने में लेट मत करना। कई बंदे होप क्रिएट करता कि अभी ऊपर गया कोई बात नहीं, फिर नीचे आएगा, ये होगा, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। होप कर, जो आपने प्लान किया कि भाई मैं यहाँ पे एसएल लूंगा तो एसएल लूंगा, उसके बाद जो भी प्लान करना है कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो इससे ज्यादा मार्केट गैप अप कहीं पे भी ओपन हुआ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक मजबूत रेसिस्टेंस है। कौन सी? 43,990 से लेके 44,050। इसके ऊपर जब तक 15 मिनट का कैंडल, ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज दे दिया, उसके बाद दूसरा कैंडल इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन चेन में डाटा भी बन रहा है, कौन सी? पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, कॉल राइटिंग माइनस हो रहा, तब जाके हम यहाँ से कॉल साइड जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मानो यहीं पे गैप अप ओपन हुआ और गैप अप फ्लो में इसको ब्रेक करा तो तुरंत कॉल बाई या पुट बाई मत कर लेना। जब देखो, जब कोई भी चीज फ्लो में ब्रेक करा तो क्या होता है, ये हमारे ट्रैप हो सकता है दोनों साइड पे, चाहे नीचे साइड चाहे ऊपर साइड, तो हमें ट्रैप से बचना है। ऊपर से क्या, अगर आपके पास बहुत कैपिटल तो आप लेट ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई अगर दिक्कत परेशान ना हो। अगर नहीं तो हमें कभी भी ऐसे फ्लो में जब ब्रेक करा तो हमें क्या करना होता है, हमें इंतजार करना होता है, जो भी टाइम फ्रेम ट्रेड करो मार्केट, तो क्योंकि हमें तो तुरंत डिसाइड मिल जाएगा। अगर 5 मिनट के अंदर ऊपर क्लोज दे दिया ना तो हमें पता लगा भाई यहाँ से बायर एक्टिव है, मार्केट ने ऊपर लेके चला। मान दूसरा कैंडल जैसे इसको ऊपर ट्रेड करेंगे, हम एसएल को ट्रेल करके एक बुलिश ट्रेड प्लानिंग करेंगे। खांसी हो गया थोड़ा सा। अगर एक क्लोज नहीं दिया नीचे, मतलब इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो हमारे लिए क्या, ये एसएल का टारगेट हो गया। जैसे मतलब दूसरा रेट कर ले, इसके नीचे ट्रेड करेगा तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहीं से पुट साइड या पहला टारगेट यहीं पे हो जाएगा, दूसरा टारगेट 43,400 हो जाएगा। इसी तरीके से जब फ्लो में ब्रेक करता है तुरंत जल्दबाजी ना करे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेड करना है। वीकली टाइम फ्रेम में आपने देख लिया कहाँ पे हमें नीचे मार्केट डाउन जा सकता, लेकिन स्टे शायद ना करे, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट भी दे सकता है। दूसरा डेली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया किस तरीके कौन सी लेवल पे हमें ट्रेड करना है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने लेवल को देख लिया कि मार्केट जो, तो ये जो लेवल दे रहा आप देखना, इसी लेवल को भाई आप अगर आप प्लानिंग भी कर दो तो लेवल को भूलना नहीं, इसी लेवल से ही आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा मंडे को। नहीं तो इसी वीडियो को देख के भी आप ट्रेड एक दिन करके देखो, एक दिन प्लानिंग करके देखो, पेपर ट्रेडिंग करके देखो, नहीं तो मुझे फोन करके बता अगर आपको चीज समझ में नहीं आया कि ये वाला ईएमए वाला स्ट्रेटजी किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, तो आपको मैं फ्री में बता सकता हूँ। आप एक दिन ट्रेड करके देखो, पेपर ट्रेड करके देखो। मैं 100% तो नहीं, लेकिन 80% आपको बताता हूँ, लॉस नहीं होने दूंगा। होगा भी है तो 20 से 30 पॉइंट का ही आपका एसएल मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मंडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबिलिटी रहे। बाकी ये शनिवार, कल संडे है, छुट्टी है, फाइनल मैच भी है, आप देखो एंजॉय करो। ये भी नहीं कि हर दिन हर टाइम बस चार्ट पे ही लगे रहो, बस मुझे सीखना है। आप चाहे एक दिन में पूरी रात सीखो, पूरा दिन सीखो, 4 महीने तक, इसके लिए आपको साल देना ही पड़ेगा, 2-3 साल, तब जाके होगा। आप सोचोगे मोटिवेशन देख के कोई नहीं कर मैं कर सकता हूँ, तो गलत बात है। ठीक है, कि आप 3 महीने में 4 महीने में सीख के बस नोट छापना शुरू कर दो, वो गलत है। आपको टाइम देना हो, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे टेक्निकल एनालाइज करो, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी यूज करो, उसको पी जाओ घोल के, चाहे कोर्स कर लो, लेकिन लास्ट में आपको टाइम इतना ही लगेगा। आप चाहे देख लो, चाहे कोई ट्रेडर से मिले तो उससे वास्तव से बात करना कि हाँ भाई आपने कितना टाइम लगा, तब जाकर वो आपको रियल स्टोरी बताएगा कितना टाइम लगा, किस रास्ते से हो गया। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो और जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखे, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी रहेगा, आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो लाइव मार्केट में भी। जितना मैं जानता हूँ मैं आपको हेल्प करने की कोशिश फुल करूंगा। ओके फ्रेंड, गुड।